Hello student, welcome to class 12th Humanity History. Today we will continue our theme 4 Thinkers, Beliefs and Buildings. Now we take our second topic, the background, sacrifices and debates. Last topic we have discussed about सांची स्तूप. अब हम वहाँ के क्या बैकग्राउंड था, किस तरह से ये इनको डिस्कवर्ड किया गया, we will read in this topic. Sacrifices and debate. It means कि क्या बलिदान था, किस तरह से डिबेट किए गए, इसका क्या बैकग्राउंड था, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे. The mid-first millennium BC is often regarded as a turning point in world history. जो हमारा mid-first millennium BC था, ये अक्सर हम इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में या संसार की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में इसको जानते हैं. It show the emergence of thinkers such as Zoroaster in Iran, Confucius in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, and Mahavira and Gautam Buddha among many others in India. It means कि इस समय पर हम बहुत सारे ऐसे विचार संसार के डिफरेंट पार्ट्स में पाते हैं या उनके बारे में जानते हैं. They try to understand the mysteries of existence and the relationship between human being and the cosmic order. इन सभी विचारकों ने या जो सारे हमारे थिंकर्स थे, इन सभी ने जो मिस्ट्रीज थी, जो रहस्य था ह्यूमन बीइंग का, के डिफरेंट जो हमारे कॉस्मिक ऑर्डर्स थे उनके क्या रिलेशनशिप थी, उनसे किस तरह से इन जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्य बना हुआ है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ह्यूमन बीइंग के साथ उसका क्या संबंध था, क्या रिलेशनशिप थी, इन सब के बारे में उन लोगों ने जानने की कोशिश की है. The next subtopic is the sacrificial traditions. There were several pre-existing traditions of thought, religious belief and practice, including the early Vedic tradition known from the Rig Veda, compiled between 1500 and 1000 BCE. जो उस टाइम पर जो भी प्रथाएं चल रही थी या उस टाइम पर जो प्रथाएं समाज में प्रचलित थी, उन सभी को ऋग्वेद में संगठित किया गया है और उसको कंपाइल करके एक ऋग्वेद में उन सभी जानकारियों को संगठित किया गया है. द ऋग्वेदा consist of hymns in praise of variety of deities, especially Agni, Indra and Soma. Many of these hymns were chanted when sacrifices were performed, where people prayed for cattle, sons, good health, long life, etc. It means कि इन सबको भी ऋग्वेद में उनकी प्रेयर के बारे में भी दिया गया है. At first sacrifices were performed collectively. It means कि जो ये सारे बलिदान हैं, इन सबको एक कलेक्टिवली या एकत्रित रूप में, संगठित रूप में इनको परफॉर्म किया गया है. इसके साथ साथ मोर इलेबोरेट sacrifices such as the Rasuya Yag and Ashwamedha were performed by chiefs and kings who depended on Brahmans, priests to conduct the rituals. It means कि इन सब प्रथाओं को जो कि राजाओं के द्वारा, चीफ्स के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा और प्रेस्ट के द्वारा इनको परफॉर्म किया जाता था. अश्वमेध यज्ञ है, रासु यज्ञ है, इन सबको, इनके बारे में भी ऋग्वेद में इन सभी का वर्णन किया गया है. नेक्स्ट सब टॉपिक इज न्यू क्वेश्चंस. मैनी आइडियाज फाउंड इन उपनिषद शो दैट पीपल वर क्रूशियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो हम उपनिषद में भी पाते हैं, जो कि 6th सेंचुरी BC में बताया गया है. उसमें उस टाइम पर लोगों की क्या क्यूरियोसिटी थी, लोगों क्या क्या जानने के इच्छुक थे, किस तरह से लोग नई नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते थे कि उनकी इस लाइफ का क्या मीनिंग है, उनके जीवन का क्या अर्थ है, या उनका डेथ के बाद या उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, एंड रीबर्थ, और उनका दोबारा जन्म कैसे होता है, उन सब के बारे में वो लोग जानने की कोशिश करते हैं. द रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन. जो रीबर्थ है वो हमारे पास्ट का एक्शन है या हमारे किए हुए कर्मों का फल है. सच इश्यूज वर hotly debated
इस तरह के इश्यूज भी उसमें बताए गए हैं। इस तरह के जो डिस्कशंस हैं, थिंकर्स ने, विचारकों ने इन सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए या उनके एक्सप्रेसिंग जो नेचर है वो क्या रियलिटी थी, उन सबको जानने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ क्या वैदिक ट्रेडिशन था, उन सब के बारे में भी उन्होंने एक क्या रियलिटी थी, क्या वास्तविकता थी, इन सबको जानने की कोशिश की है। पीपल ऑल्सो बिगन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन। इन सबका जो सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन है, बलिदान के जो परंपरा थी, उन सबका जो पीपल है, लोग हैं, वो एक मूक उनके दर्शक बने हुए थे। थैंक्स।